नमस्कार साथियों, यूसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देव सर आप लोगों को ये बता ही चुके हैं, पूरा विस्तार से बता चुके हैं कि वन दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है, 701 वैकेंसी है। अब लोगों के मन में ये बहुत बड़ा संशय है कि हम इसका फॉर्म भरें या ना भरें। पता नहीं पीईटी मार्क्स के आधार पर हम इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे, और ये स्वाभाविक भी है, ये होना भी चाहिए। अब लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी है कि यार केवल 701 वैकेंसी है, लगभग 10,500 या 11,000 लोग इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो इसका पीईटी का कट ऑफ कितना जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा संशय है लोगों के दिमाग में। और संशय होना इसमें ज़्यादा लाजमी होता है। वैसे तो ये कह देना बड़ा आसान होता है कि यार पेपर आ गया है तो तैयारी करो, शॉर्टलिस्ट होंगे नहीं होंगे आगे की परीक्षाओं के लिए। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि लोगों को फिजिकल की तैयारी भी करनी है। फिजिकल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके लिए हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए, ज़्यादा टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, ये देख लेते हैं कि पीईटी का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले कि बताने के पहले हम कुछ चीज़ों का विश्लेषण हम जरूर करना चाहेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि 701 वैकेंसी है आपकी। सात सौ एक वैकेंसी है, ठीक है ना। ठीक, ये सबसे बड़ी चीज हो गई। एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें दिखाई दे रहा कि बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, जनरल की 288 के लमसम इसके अंदर है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, इसका फॉर्म भरें या ना भरें। हालांकि फॉर्म भरने में कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, तो पहले तो हम यही कहेंगे आपसे कि जितने भी लोग हैं सब लोग फॉर्म इसका जरूर भर दीजिएगा। इसमें कोई भी डाउट की स्थिति ना रखिए कि हम फॉर्म भरें या ना भरें, 25-30 रुपए में कुछ नहीं जाता है। दूसरी चीज जो दिमाग में एक उलझन है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आपका फिजिकल टेस्ट का। ठीक है ना, फिजिकल टेस्ट का। ना तो हाइट इसमें बहुत ज्यादा कोई मायने रखती है, ना ही चेस्ट वगैरह कोई मायने रखता है। और दूसरा देखिए फैक्टर क्या है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर फैक्टर है साइंस के स्टूडेंट। ठीक, साइंस साइड, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से। आर्ट साइड वाले लगभग बाहर हैं इससे। तो ये एक चीज है कि बहुत बड़ा हिस्सा इससे आपका बाहर चला जाता है। फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो एक चीज आप समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष तक की अनुमति है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 25, 28, 30 इसके ऊपर के लोग बहुत ही कम ये हिम्मत कर पाते हैं कि वो फिजिकल टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार रखे हुए हैं। उसके कई कारण होते हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे भी बाहर निकल जाएगा, ये समझिएगा। लेकिन अब बात क्या हो रही है कि ये बाहर निकलने वाला हिस्सा वो हिस्सा है जो फॉर्म ही नहीं भरेगा। ये तो भर ही नहीं सकते, ठीक है ना, इन्हें तो बाहर ही कर दिया गया, इनका तो फॉर्म स्वीकार ही नहीं होगा अगर वो मैथ्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, इस तरीके से अगर नहीं है। अब रही बात फिजिकल टेस्ट वालों की, तो वो ये सोचेंगे कि एक फॉर्म को भरने के बाद जबरदस्ती का दिमाग पे लोड लेने से अच्छा ये है कि ये फॉर्म भरा ही ना जाए, बहुत से लोग। लेकिन कुछ लोग फॉर्म भरेंगे भी। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सब लोग फॉर्म भरेंगे, ये जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सब लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। बात क्लियर हो गई ना आपको। तो ये जो दो फैक्टर जो बहुत बड़े फैक्टर थे कट ऑफ को लेके, तो इन पे हमें नजर जरूर डालना चाहिए। और ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि उनके पीईटी में थोड़े से कम नंबर हो गए हैं लेकिन वो फिजिकल वगैरह बड़ा अच्छा प्रदर्शन उसके अंदर कर सकते हैं, उनके लिए ये बात इसके अंदर की गई है, इतनी। ठीक है, और फिजिकल भी कितना है मेल के लिए, 4 घंटे में 25 किलोमीटर, है ना। और ये कोई आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यार 4 घंटा अगर चल लो तो 25 किलोमीटर तो चल ही जाओगे। लेकिन बात यह है कि आप 25 किलोमीटर मतलब 4 घंटे लगातार पैदल चलने का स्टेमिना आपके अंदर है। बहुत से लोगों के अंदर है जो ये फॉर्म भरेंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया
कि 28 और 30 प्लस जो लोग हैं उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनका स्टेमिना है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनका स्टेमिना 4 घंटे चलने का ही नहीं है। उनकी आदत ये हो गई है कि वो 2 कदम जाते हैं तो स्कूटी से जाते हैं या कार से जाते हैं या किसी वाहन से जाते हैं, पैदल चलने की आदत ही नहीं है। पहली तो ये बात है। तो वो तो यहां से बिल्कुल बाहर होने का ही सोच लेंगे कि भैया हम आधे घंटे पैदल नहीं चल सकते, यहां तो 4 घंटे चलना है। और कुछ लोग इस आत्मविश्वास में होंगे कि हम आज से अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो जब तक फिजिकल का नंबर आएगा तब तक हम उसे निकाल लेंगे, तो वो लोग फॉर्म डाल देंगे। इतनी बात आ गई समझ में। अब देख लीजिए इसके कट ऑफ का हम विश्लेषण कर देते हैं। ये सारे फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। अब देखिएगा कि वन दरोगा के लिए अगर पीटी कट ऑफ की अगर बात करी जाएगी तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 75 से 77 नंबर। और ये क्या है? ये नंबर है, ये ध्यान रखिएगा भाई, ये परसेंटाइल नहीं है, ये अंक हैं। ये अंक हैं, परसेंटाइल नहीं है। नहीं तो 75 से 77 परसेंटाइल वाले भी ये सोचने लगे कि हम इसके अंदर शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। 75 से 77 अंक जो है वो व्यक्ति इसके अंदर शॉर्टलिस्ट हो सकता है, ये संभावना है अगर ये फैक्टर काम करते हैं जो पीछे की हमने बताई बात। तो हमारा केवल कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस परसेंटाइल में आते हैं तो फिर भाई कम से कम फॉर्म भरना तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 72 से 74 की हम बात करेंगे। यहां पे 72 से 74 ये भी अंक हैं। और एससी की बात करेंगे तो 68 टू 70। और अगर फीमेल की हम बात करेंगे तो ये भी आपका 69-70 के लगभग जा सकते हैं। और ये बात तय है कि फीमेल मेल की अपेक्षा ज्यादा फॉर्म भरेंगी क्योंकि उनके लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। मेल को 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है जबकि फीमेल को 4 घंटे में केवल 14 किलोमीटर चलना है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और फीमेल आज भी, लड़कियां आज भी किसी भी मामले में लड़कों से पीछे नहीं है। तो वो भी फिजिकल जो मेहनत करेगा उसका फिजिकल बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनके लिए कंपटीशन इस मामले में कम है। 25 और 14 में बहुत फर्क है, 11 का फर्क है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से ये रह सकता है पीटी का कट ऑफ। और ये आपको केवल इसलिए बताया जा रहा है कि आप जरा सी गलतफहमी में कहीं ऐसा ना करें कि आप वन दरोगा का फॉर्म ही ना भरें, तो फॉर्म तो भरिएगा इसका, ठीक है ना। बाकी देव सर आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा चुके हैं सब कुछ। सिलेबस जब आयोग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा तो वो भी आपको समझा दिया जाएगा। यूसीआई उत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट में वन दरोगा के लिए ऑफलाइन बैचेस शुरू होने वाले हैं और जैसे ही शुरू हो जाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, पूरे जज्बे के साथ लगे रहें। यदि आपकी मेहनत में ईमानदारी है, आपकी प्रतिबद्धता ईमानदार है, तो आपको सिलेक्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।